नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैम अपने अंदर के पौधे भी आप दिखाओ। तो थोड़े बहुत मैं दिखा देती हूँ जहाँ के दिखाने लायक हैं। वैसे मैंने सब जगह प्लांट रख रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ मैं नहीं दिखा सकती। लेकिन हाँ, जहाँ के दिखा सकती हूँ वहाँ के देख लो भाई। खूब अच्छे ग्रो कर रहे हैं, खूब इनमें से नई नई स्टेम निकल रही है, नई नई ग्रोथ निकल रही है। ये देखो, ये देखो। क्योंकि बरसात में दोस्तों ये जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, ये नेचुरली ग्रो करते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये जो प्लांट होते हैं हमारे शेड लविंग प्लांट्स या इंडोर प्लांट्स, ये रेन फॉरेस्ट के प्लांट प्लांट होते हैं, जहाँ लो लाइट में भी ये खूब अच्छे चलते हैं। और अगर इस तरह का बरसात का मौसम हो जाए तो नेचुरली ही ये अपने आप से ओवर ग्रो करते हैं। तो ये देखो, सारे बाहर अंदर सब बढ़िया चल रहे हैं। जो बिल्कुल लू की वजह से कई बिल्कुल गायब होने को हो गए थे ना, वो भी बरसात की हवा लगने से नई नई ग्रोथ दिखा रहे हैं, खूब भर रहे हैं अंदर से। तो इस तरह से भाई प्लांट चल रहे हैं, आप देख लो। जो भी आप पूछ रहे थे कि आप अपने अंदर के भी प्लांट दिखाओ, तो ये देखो खूब हैवी ग्रोथ हो रही है। वरना इसमें दो चार स्टेम ही रह गई थी बस। और ये भी देखो, नीचे से नई नई स्टेम भी निकल रही हैं सब में से। तो जहां मुझे लग रहा है ना क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है, या दिन की जो सनलाइट है वो भी इन पे पड़ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको ऐसा कुछ नहीं वो होता। जैसा कि मैंने बताया कि रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं, बहुत कम लाइट में भी ये चल जाते हैं। और बरसात का मौसम इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बस एक बार आप वो तपती लू वाला सीजन निकाल दो ना इनका, बस उसके बाद तो फिर इनके मतलब का मौसम आ ही जाता है। तो ये बड़े आराम से चलते हैं। सर्दियों में भी देखो अंदर रखे होते हैं, कोई इन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और बरसात में तो अभी ये ओवर ग्रो करेंगे ही करेंगे। और ये भी भाई बिल्कुल गायब से ही होने को हो गए थे। सारी नई नई स्टेम नीचे से देखो निकल रही है इनके, और अब ये भरना शुरू हो गए हैं। क्योंकि सारे के सारे दोस्तों जो प्लांट है, बरसात का मौसम उन्हें इतना अच्छा लगता है, अंदर का भी बाहर का भी, जहां भी आपके प्लांट रखे हो। तो बाहर जो मैंने रख रखे हैं वो भी इस तरह से रख रखे हैं कि अगर मैं कर्टेन भी हटाती हूँ तो भी ग्रीनरी नजर आए। और बालकनी में जाते हैं तो मैंने आपको दिखा ही रखा है कितनी अच्छी ग्रीनरी है। लेकिन अंदर से भी आप कर्टेन हटाते हो ना अपने, बाहर देखते हो आप, तो भी देखो कितने अच्छे लगते हैं प्लांट लगे हुए, है ना। और बाहर जब बिल्कुल निकलेंगे तो अच्छे लगेंगे ही। तो डेकोरेशन की डेकोरेशन देखो, और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है। इन हरे भरे पौधों से ही कितनी सुंदर डेकोरेशन होती है। और अब तो भी मैंने ज्यादा सामान रखना वैसे ही बंद कर दिया है। पहले मैं बहुत भर देती थी घर को, लेकिन अब सिर्फ प्लांट्स हैं और जो बहुत एसेंशियल चीजें हैं ना घर में, बस मैंने वो रखी हुई है। क्योंकि फिर उनको मेंटेन करना रखना, फिर अपना ध्यान ही नहीं रखा जाता इन चीजों से। तो बस अब घर में जो रखने वाली चीजें हैं वो हैं, और मेरे प्लांट्स हैं बस। इनको तो बस पानी देना होता है। वो भी अब देखो मौसम ऐसा आ गया, कई दिनों में ही पानी देना होगा जब तक मिट्टी ना सूखे। और ये तो देखो, ये बिल्कुल छत को लगने को हो रहा है। ये तो लगने को क्या, लग ही रहा है बिल्कुल ही। ये देखो इतना ओवर ग्रो कर रहा है, ये देखो। ये भी लगने को हो रहा है, बस जरा सी जगह बच रही है बस इसकी भी। और आप कहते हो हमारे ग्रो नहीं करते, और ये छत को लग लग के जा रहे हैं देखो। है ना, कितने ज्यादा ओवर ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ से ना सुबह सुबह मैं ये खोल देती हूँ ना, बहुत ताजी ताजी हवा आती है, सनलाइट भी आती है। और इतनी ही लाइट इनको जरूरी है। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपने भी रखे हुए ना, आपके मर रहे हैं, तो ऐसे एरिया में रखो कि इनको नेचुरली ब्राइटनेस भी मिले दिन की। और दूसरा भाई, हवा तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। और ये देखो, ये जो मैंने विंडो के बाहर रख रखे हैं ना शेड की जगह से पे, ये भी देखो कितने ओवर ग्रो कर रखे हैं। बल्कि मैंने इनको बांध रखा है, इतने ओवर ग्रो कर रहे हैं ये। जगह जगह मैंने ये चुटकियां सी लगा रखी हैं, ताकि ये ज्यादा फैले ना, चलने फिरने में फिर देखो बालकनी में मुश्किल होती है। इतने ज्यादा ओवर ग्रो कर रहे हैं। देखो सारे नए नए पत्ते निकल रहे हैं अभी इनके बरसात में। देखो, देखो नीचे से बिल्कुल भरा पड़ा है ये देखो। इतनी इनकी स्टेम भी कितनी मोटी मोटी होगी है, देखो आप। देखो कितनी सारी नई नई पत्तियां निकल रही हैं, है ना। अंदर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये नहीं कि अंदर ही चल रहे हैं, बाहर भी अंदर भी, दोनों तरफ भाई मेरे तो खूब अच्छे चल रहे हैं। और इसी तरीके से आप भी रखो, आपके बहुत अच्छे चलेंगे। सबसे बड़ा ध्यान दोस्तों, जब इनको आप लगाते हो ना, बस आपने तभी देना है। अच्छी सी सॉइल में इनको लगाना है, खूब अच्छे ड्रेनेज होल बना के इनके लगाना है। और भाई फिर बड़े अच्छी सी जगह पे इनको रखना है। तो चलो बालकनी में आ गया, तो और भी पौधे मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो इस पे तो मैंने आपके फूल दिखाई थे, है ना। इस पे फूल आ गए हैं, देखो कितना अच्छा कलर है, पर्पल सा। उस पे भी यही कलर है, दूसरे वाले पे अभी आए नहीं थे।
तो उसमें मैंने 2-3 दिन से पानी देना बंद कर दिया था। और भी मैंने इसमें नई नई कटिंग लगाई है, जो मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं वैसे ही सुबह सुबह जब काम करती हूँ तब करती जाती हूँ। और अभी 3-4 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मिर्चें दिखाई थी ना, बिल्कुल छोटी छोटी थी ये। अब ये देखो बड़ी बड़ी हो गई हैं, और इस पे और भी सारी लगी हैं। पहले तो 1-2 ही लग रही थी, अब तो काफी सारी बन गई हैं इस पे। लेकिन शेप समझ में नहीं आ रही इनकी क्या बन रही है। कुछ ऐसी लग रही है जैसे शिमला मिर्च हो, कुछ ऐसी लग रही है मोटी मिर्च हो। तो चलो देखो क्या बनेगा इनका। लेकिन हाँ, लग बहुत सारी गई हैं, ये देखो फूल से मिर्चे बनना अब शुरू हो गए। देखो एक बार तो लग रहा था डेडी हो जाएगा प्लांट, जो वो कीड़े से दिखाए थे ना मैंने, फिर मैंने वो स्प्रे मारा लाइजोल वाला। तो अब सब ठीक चल रहा है, प्लांट भी ठीक है, और ये मिर्चे भी लग रही हैं, नींबू वाला भी ठीक है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं अभी है ना काम कर रही थी, कुछ मनी प्लांट्स की ना कटिंग लगा रही थी बैठ बैठ के। तो 1-2 गमले ना थोड़े खाली से लग रहे थे मुझे, तो मुंह स्टिक लगा लगा के मैं बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट की कटाई कर करके लगा रही थी बस। ये देखो कई सारी बन गई अब तो मिर्च इसमें, बहुत सारी लग रही हैं। देखो ये छुप रही है ना कई, तो ये देखो सारी लगी हुई हैं, कई सारी लग रही हैं। ये देखो अच्छा लगता है, चीजें लगती हैं जब देख के, है ना। तो ये है भाई मेरे लो लाइट वाले प्लांट, और कमेंट करके बताना कि आपको भी कैसे लगे देख के। बस आप भी सावधानी रखना। ये देखो प्लांट ना, देखो एक तो होम डेकोर का काम भी कर रहे हैं, दूसरा जब बाहर सनलाइट नहीं रहती शाम के टाइम, तब भी आपके अंदर घर में ग्रीनरी होती है पूरी। जब आप लाइटें जलाते हो तब भी अंदर ग्रीनरी, बाहर तो जब दिन निकलता है तब तो ग्रीनरी ग्रीनरी। और जिसके पास भाई जगह नहीं है ज्यादा, वो इन छोटे छोटे गमलों में भी पौधे लगा के अपनी नीड को पूरा कर सकते हो, जिसको ग्रीनरी पसंद है। तो मैंने तो खैर हर तरीके के लगा ही रखे हैं। बाहर अगर मैं देखूं अपनी विंडो में से अंदर से, तो भी ये मैंने फूलों वाले पौधे बोगनविला के रख रखे हैं जो आप देख रहे हो, क्योंकि ये भी नए नए लगे हैं। अब ये थोड़ी दिन में भर जाएंगे। बस मुझे इनका कलर चेक करना था, इसलिए मैंने इनमें पानी देना कम कर दिया था। लेकिन अब मुझे कलर पता लग गया, तो मैं इनको हैवी बनाऊंगी काट काट के। इनको कटाई छटाई करती रहूंगी और पानी देती रहूंगी, जिससे कि ये ग्रो करते रहे। और जो मैं अभी आपको बता रही थी, मैं मनी प्लांट की कटिंग लेके जा रही थी, तो 2-3 मूव स्टिक खाली पड़ी थी भाई, और अंदर सारे ना पाम ही पाम लगे हुए थे। फिर मुझे लगा कि मौसम अच्छा है तो बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट भी लगा देना चाहिए। और इस बेल की तो भाई मैंने आपको वीडियो शेयर की थी कि कैसे इसको लगाना है। जगह जगह से इसकी रूट्स निकली होंगी, टिकोमा की कोई भी बेल हो, आपको जगह जगह से रूट्स निकली दिख जाएंगी। और इस टाइम आप कोई भी बेल का पौधा लगा सकते हो। तो यहीं से मैं कटिंग काट काट के ली थी, थोड़ा सा ऐसे खाली हो गया। लेकिन जो एक बंच सा बना हुआ था ना मनी प्लांट लगाने का, एक होता है जो लगाते हैं उनको पता होता है, एक बंच सा बनता है छोटा सा बड़े पत्तों का। तो वो मैं निकाल निकाल के ले गई थी, ताकि जो मैं नए भी प्लांट लगाऊं ना, वो अच्छे बड़े पत्तों के हों, और मूव स्टिक के साथ चल चल के, इस मौसम में तो मॉइस्चर की भी जरूरत नहीं है, मॉइस्चर इतना होता है एयर में, तो अच्छे से ग्रो करते रहे। और ये बेल बिल्कुल दिख भी नहीं रही थी, और जब से मैंने यहाँ रखी है ना इस तरफ, बिल्कुल इसका पता ही नहीं था कि इस मनी प्लांट में लगी हुई है। लेकिन अब यहाँ आके भी अच्छी ग्रो कर रही है, और भी सारे पौधे देख लो आप। और बरसात आने वाली है, ऐसा मौसम सा हो रहा है, सब जगह ऐसा ही मौसम है आज का। तो आप बताना आपके वहाँ कैसी बारिश हो रही है। तो बरसात की हवा चल रही है, और ऐसे मौसम में तो वैसे ही गार्डनिंग का काम करने का बड़ा मन करता है। तो मैं भी अभी काफी सारा काम करके हटी हूँ, कुछ सफाई की है पौधों की, और कुछ नई नई कटिंग्स भी लगाई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।